पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अब हम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे, हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। जो सबसे सॉफ्ट डिमांड्स थी वो था 26 नवंबर जो है उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाया, ठीक है, और साथ 9 मई के ऊपर इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाया है। जब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं होगा, ये खान साहब क्लियरली कह चुके थोड़े दिन पहले, मेरी भी मुलाकात हुई है, अब ये नहीं हुआ तो इस वजह से ये मुज़ाकरात जो है हम इनको कॉल ऑफ कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ जाते हो जिसमें आपका ये कोशिश होती है कि आपके एहतजाज की वजह से किसी शहरी को परेशानी भी ना हो और ना कोई गमला टूटे। अब हाई कोर्ट में जाके इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या इसमें आगे जाके आप बरी होंगे या आपको लगता है, और कितना टाइम लगेगा? ये टाइम तो मैं नहीं बता सकता। अगर आइडियली देखें तो देखें, सस्पेंशन की दरख्वास्त भी है तो ये तो 1 महीने में। अभी तक चैलेंज क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या है मुहरका? देखें तैयार हो रहा है, सारा कुछ आसान नहीं है। तो 144 पेज की जजमेंट है जज साहब को दी गई, लिखी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब भी मौजूद हैं, कानून दान भी है। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। एक बहुत बड़ी इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अब हम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे, हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इस पर बताइएगा कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, इमरान खान साहब को सज़ा भी हो गई है, आगे क्या देख रहे हैं, और ये मुज़ाकरात ख़त्म करना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए क्या फ़ायदा मंद है, नुकसानदेह है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, मुज़ाकरात जो है वो एक नेक नीति से पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खातिर इमरान खान साहब ने इसकी इजाज़त दी थी कि मुज़ाकरात करें ताकि एक एमिकेबल सलूशन जो है हमारे सामने आ जाए जो मुल्क के इस वक्त मसाइल हैं उसमें। उसके अंदर जो हमारी ऑल्दो हमारी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स थी, लेकिन जो हमारी टॉप 3 डिमांड्स थी जिसके अंदर एक 9 मई का कमीशन बनाना था, एक 26 नवंबर का कमीशन बनाना था, और साथ उसके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई की बात थी एज पर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जुडिशियल प्रोसेस होगा उसके थ्रू। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या? देखिए, इसमें जो अगर आप डिटर्मिन भी करें ना, सबसे ऑल्दो हमारी डिमांड्स में हमारा मैंडेट भी है, ट्रिब्यूनल्स की आज़ादी भी है, सारा कुछ है, 26वीं आईनी तरमीम भी है, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट हमने ये 3 डिमांड्स दी। और इनमें भी जब जो सबसे सॉफ्ट डिमांड्स थी वो था 26 नवंबर जो है उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाया, ठीक है, और साथ 9 मई के ऊपर इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाया, राइट। हर मुलाकात में, इवन रिटन में भी हमने इनको दरख्वास्त की कि आप ऐलान कर दें, क्योंकि इसमें आपको पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई में तो थोड़ा टाइम लगता है ना, अदालत से बेल होती है और फिर आपको हम कहेंगे कि इनको अरेस्ट ना कर दें फर्दर केसेस में, एग्जीक्यूटिव अब्यूज ऑफ पावर को रोकें। लेकिन जो कमीशन बनाना है वो तो सिंपल नोटिफिकेशन के थ्रू बनता है। सर, अब करने क्या जा रहे हैं आप? अब देखिए मुज़ाकरात आपने ख़त्म कर दी है, अब आप सड़कों पे आएंगे दोबारा? मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें, हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन एक मेयर नोटिफिकेशन से बन सकता है, कैबिनेट के अप्रूवल से। तो यहीं से इस गवर्नमेंट की बोना फाइडीज या नेक नीति रिफ्लेक्ट होती। बहुत दफ़ा इनको कहा गया, रिक्वेस्ट की गई, लेकिन गवर्नमेंट ऑल्दो कभी तो पहले डिले करती रही और उसके बाद अब फर्दर उन्होंने उसके अंदर जो नुक्ता चीनियाँ निकालना शुरू कर दी, मतलब ना ही समझने वाली बात है। ठीक है। तो तरीके इंसाफ अब इनके पाँव तो पकड़ नहीं सकती। हम तो पाकिस्तान की खातिर, इनकी तो खातिर हम नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान की खातिर करना चाह रहे थे। तो अगर मुज़ाकर जब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं होगा, ये खान साहब क्लियरली कह चुके थोड़े दिन पहले, मेरी भी मुलाकात हुई है, अब ये नहीं हुआ तो इस वजह से ये मुज़ाकरात जो है हम इनको कॉल ऑफ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क की जिनके हमारे और जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉमन हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें क्या आ सकता है कि हमने आइन को बहाल करना है, बुनियादी हुकूक को बहाल करना है, इनफैक्ट जमहूरियत को बहाल करना है। अच्छा, इसमें जो अब सियासी जमातें कह रहे हैं बुजुर्ग भाई, ये बताइएगा, एक मौलाना साहब है, JUIF है, फिर जमात इस्लामी, उनकी स्ट्रीट पावर नो डाउट एक बड़ी स्ट्रीट पावर है पंजाब में भी और हर तरह से, तो क्या आप इनको साथ मिलाएंगे? और दूसरा, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या उनको भी आप सियासी जमातों के तौर पे अभी एंगेज करने की कोशिश करेंगे, या आप समझते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा है, हम उसको नहीं साथ मिलाएंगे? देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट है और जो हम एहतजाज करना चाहते हैं, अगर सड़कों पर भी निकलें तो देखें उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है, जो एक ये ला कानूनियत से भरपूर फस्ताई हुकूमत को इंस्टॉल किया गया है, इस रजीम को फॉर्म 47 के थ्रू
उससे किसी तरह हमने छुटकारा हासिल करना है, मुल्क में जमहूरियत बहाल करनी है, ठीक है। आइन बहाल करना है, कानून बहाल करना है, बुनियादी हुकूक बहाल करने हैं। लेकिन इस रजीम के जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने नाफिज किया है इस मुल्क के ऊपर, उसके बेनिफिशरीज तो देखें, PMLN तो है मेजर बेनिफिशरी, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी उसकी बेनिफिशरी है, क्योंकि इनको हैदराबाद से, कराची से, मुल्तान से सीटें इनको भी जिताई गई हैं फॉर्म 47 के थ्रू। JUIF से सर, JUIF से बात चल रही है आपकी, उनसे तो या जमात इस्लामी से किसी तरह की जमात आपकी? इस्लामी से भी बातचीत चलती है, लेकिन जमात इस्लामी का मसला ये है वो उनकी कोई कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं होती। अच्छा। उनकी जो बयान, उनके जो वो कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक डिफरेंट देन द वर्ड्स। प्रॉब्लम ये है, वो कहते कुछ है फिर होता। लेकिन जो आपके सिंगल लोग हैं, जैसे शाहिद खान अब्बासी है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, ये जो लोग हैं, इनको आप मिला लेंगे सर? क्योंकि पिछले दिनों मुलाकातें भी तो बिल्कुल आपने जो नाम लिए ना, इसमें जो हमें सीरियस जो कंटेंडर्स हैं, जो सीरियस लोग हैं, जो वाकई इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करने के लिए सीरियस नजर आते हैं, उसमें महमूद खान अचकजई साहब, ठीक है, उसके अंदर हमारे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, जो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए वो शख्स इस वक्त, या कोई भी पार्टी, बल्कि इवन मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो कोई भी वो शख्स जो इस मुल्क में जमहूरियत बहाल करने की बात करता है और इस निज़ाम को जो जुल्म के ऊपर खड़ा है, जो फस्तायत की निशानी है, उसके खिलाफ अगर बात करता है, आवाज उठाता है, तो हमारा साथी है। अच्छा, एक चीज क्लियर करें, पार्टी तो उसकी बेनिफिशियरी है, वो क्या इसके खिलाफ? अच्छा अफजल भाई, एक चीज इसमें क्लियर करें, सियासी जमातों को आपने एक पेज पे बिठा लिया, अब आपने उन सियासी जमातों को लेकर सड़कों पे ही आना है। आपका अल्टीमेटम यही होगा कि फिर आप दोबारा धरना या कोई एहतजाज या कोई जुलूस, इस तरह की आप दोबारा स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं? एक्शंस तो दो तरह के होते हैं ना। एक एक्शंस होते हैं जो आप कागजों में नेगोशिएशंस करके एमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ ठीक है, फिर दूसरा होता है आप पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ जाते हो, जिसमें आपका ये कोशिश होती है कि आपके एहतजाज की वजह से किसी शहरी को परेशानी भी ना हो और ना कोई गमला टूटे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हुकूमत वक्त है वो कानून और आइन के मुताबिक उस पर उसको बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए प्रोटेस्ट वगैरह को। यहाँ पे तो मोहसिन नकवी साहब की फस्तायत और साथ मरीम नवाज साहिबा की जो पंजाब हुकूमत है, जो एक फस्तायत की अलमबरदार है, वो लोग तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि लोगों को आज़ादी से बोलने दिया जाए या प्रोटेस्ट करने दिया जाए। यहाँ पे तो आपको पता है फिर 26 नवंबर पे क्यों हम रोते हैं कि हम बात करते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ, हम विक्टिम्स हैं, क्योंकि हमारे लोगों को शहीद किया गया। 26 नवंबर के बाद मैं यही कहना आपसे सवाल अगला ये करने लगा था कि 26 नवंबर को जैसे आपके कारकुनों के साथ हुआ, लोगों की डेथ्स हुई और ये सारा मामला, उसके बाद दोबारा कारकुनों को सड़कों पे निकालना आपके लिए भी एक चैलेंज नहीं है? लोगों को कैसे, पंजाब आपके सामने है, पंजाब लास्ट टाइम भी आपको पता है जितना निकला था और क़यादत नाराज भी रही थी काफ़ी, तो फिर दोबारा आप सड़कों पर निकलने का फैसला आपके लिए भी क्या एक चैलेंज है? देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, ये सड़कों पे निकलना और उसके अलावा इस फस्तायत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये सिर्फ इमरान खान साहब की ड्यूटी नहीं है। इमरान खान साहब ने इसका ठेका उठाया हुआ है। ये किसके लिए हो रहा है? ये इस मुल्क की आवाम के लिए हो रहा है, जो उनका इस्तेसाल हो रहा है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, एक तबके को नाफिज कर दिया गया इस आवाम के ऊपर जो उनके रूलर्स नहीं है, जिनको उन्होंने वोट भी नहीं दिया। 8 फरवरी को निकलेगी तो ये चीज़ें तब्दील होंगी, अदरवाइज चीज़ें चेंज नहीं होगी। 8 फरवरी को कोई ऐलान करने जा सकता है, इमरान खान हमें बता सकता है, लेकिन अवाम को खुद भी उनका ज़मीर जो है उसमें ये बात आने की चाहिए कि अगर उनका हक उनसे किसी ने छीना तो उनको वापस लेना पड़ेगा। 8 फरवरी को ये चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यौम सोग मनाएगी, या क्योंकि तो उस दिन भी कोई ऐलान खान साहब कर सकते हैं? ये ज़रा क्लियर करें। देखिए अभी तो यही है 8 फरवरी को जो हमारा, क्योंकि उस चीज़ को 1 साल हो जाएगा जब इस मुल्क की आवाम जो थी उसने एक हक इस्तेमाल किया आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 के तहत उन्होंने, और आर्टिकल 16 के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, उसके लीडर्स को, ताकि वो हुकूमत बनाए, उनको 2/3 मेजॉरिटी दी। लेकिन क्या हुआ, एक बिल्कुल एक ड्रैकोनियन किस्म का नापाक प्लान फॉर्म 47 की शक्ल में नाफिज किया गया और लोगों के जो लोगों को उन्होंने वोट दिया था उनसे वो उसका हक छीना गया, और यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा को इंस्टॉल किया गया और शहबाज शरीफ साहब को इंस्टॉल किया गया फेडरल गवर्नमेंट में 17 सीटों के बदले उनको मेजॉरिटी दे के। तो मुल्क की आवाम पे डाका तो पड़ा है। तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से ये 1971 का जो सानिया था उस तरह ये भी एक सानिया ही है आपके मुल्क में। यहाँ पे कहा जाता है
कि जी 9 फरवरी सानिया है, कोई 9 फरवरी कोई सॉरी 9 मई सानिया 9 मई सानिया 9 मई कोई सानिया नहीं है। सानिया ये है जिस दिन आपके मुल्क के आइन को पलट के फेंक दिया गया, कागज़ के टुकड़े की तरह रोंप दिया गया पाँव के नीचे बंदूक से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, और इस मुल्क के ऊपर मुसलत किया गया उन लोगों को जिनको वोट नहीं दिया गया। बादशाहत आपने रिप्लेस कर दी जमहूरियत के साथ। तो ये इस मुल्क का मेरे ख्याल से 71 के बाद सबसे बड़ा जो सानिया हुआ है वो 8 फरवरी को हुआ है। तो जाहिर बात है हम उस पर निकलेंगे बाहर, हम आवाज़ उठाएंगे और लोगों को बताएंगे, पूरी दुनिया को, इस मुल्क की आवाम को, कि किस तरह इस मुल्क में डाका मारा गया, एक मैंडेट चोरी किया गया, बल्कि चोरी छोटी चीज़ है, डाका मारा गया, चोरी तो नहीं, डाका जोर जबरदस्ती से किया गया, डाका मारा गया। अच्छा ये बताइएगा आप एज अ कानूनी तौर पे भी ज़रा इसको देख के बताएं कि ये जो अलकादर केस है, 14 साल कैद की सज़ा हो गई इमरान खान को, 7 साल कैद हो गई बुशरा बीबी को, और अलकादर केस पे आपने अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया? और आगे कहा जा रहा है कि चैलेंज करेंगे तो ये खान साहब रिहा हो जाएंगे। इसमें कानूनी क्या फैसले में मसले आए हैं, ये ज़रा अब्दुल भाई इसमें ज़रा मुझे टाइम देना, मैं आपको जी समझा भी दूँ। देखें, अलकादर केस बेसिकली शाखसाना है साइफर केस का, ओके, आपके तोशाखाना बंद का या इद्दत केस का। और इन सारे चीज़ों में, चारों चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो ये कॉमन है कि जो जुडिशरी थी उससे ज़ोर ज़बरदस्ती से ये फैसला करवाया गया है। अच्छा। ये एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आया था, जज साहब से साइन करवाए गए हैं, उनसे ये फैसला लिखा नहीं उन्होंने, उनको लिखा फैसला साइन करवाया गया है। तो इसमें भी यही हुआ जो बाकी 3 केसेस में, साइफर में हुआ, आपको तोशाखाना बंद में हुआ और जो इद्दत में हुआ। लेकिन हुआ क्या, एक चीज़ इनमें कॉमन है, एक तो ये क्लोज ट्रायल्स थे, ये ओपन ट्रायल्स नहीं थे। उसके अलावा इसमें प्रोसीजर की बाईपास किया गया और हमारे आर्गूमेंट्स को इग्नोर करके प्रोसिक्यूशन की हर बात को एक गॉस्पेल ट्रुथ की तरह सच समझ के मान के उस पर जजमेंट एक दे दी गई और खान साहब को सज़ा दी गई। लेकिन इसका हाल वही होगा जो बाकी 3 केसेस के हुआ। ये एक गंद की टोकरी में, डस्टबिन में जाएंगे, एक तो अभी चले जाएंगे, फिर तारीख में भी जो लोग इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने ये जजमेंट लिखवाई, जिन लोगों ने ये जजमेंट लिखी, जिन लोगों ने इस जजमेंट पे साइन किए, वो सब तारीख के घिनौने और गंदे करेक्टर्स के नाम से याद रखे जाएंगे। अब मेरिट्स पे आ जाते हैं केस के। देखें, बात सुने, मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ, टेक्निकल बात नहीं करूँगा वकीलों वाली। देखें, यहाँ पे क्या कहा जाता है, इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम क्या लगाया गया? इल्ज़ाम ये लगाया गया कि कैबिनेट बैठी, ठीक है, फेडरल कैबिनेट, उन्होंने अप्रूवल दिया कि 190 मिलियन पाउंड थे जो मलिक रियाज साहब के यूके में पकड़े गए मनी लॉन्ड्रिंग से आए हुए पैसे, मतलब जो इल्ज़ाम है, उस कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे के जो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के स्टेट बैंक में आने थे वो सुप्रीम कोर्ट में भिजवा, ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जो उनका 460 अरब की लायबिलिटी है उसमें एडजस्ट करा के उनको फ़ायदा दे दिया, ठीक है। सो ये इल्ज़ाम ये लगा है जो हमें टीवी पे बताया जाता है, हुकूमत के जो हर जगह चल रहा है, हुकूमत के मिनिस्टर्स आगे जिसको आप एक तोतों की तरह बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन जो हकाइक हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड है, वो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखें, कैबिनेट ने सबसे पहले किया गया था, कैबिनेट ने ये किया था कि एक, बल्कि इससे भी पीछे चले जाते थोड़ा सा, यूके की है नेशनल क्राइम एजेंसी, एनसीए जिसको कहते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारी एफआईए है उनकी, इस तरह एनसीए काम करती है उनकी, उनके दरमियान में और मलिक रियाज साहब की फैमिली के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट, उसको वो कहते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, या उसको आप आसान अल्फाज में सेटलमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं। वो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ जब वहाँ कुछ पैसे आए, पकड़े गए, वो एक अलग डिबेट है, उनका आपस का इशू है। फिर वहाँ पे एक सेटलमेंट हुई और उस सेटलमेंट के नतीजे में मलिक रियाज साहब के जो अकाउंट्स थे वो डीफ्रीज हो गए उनकी फैमिली के, ठीक है। अब ये सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ, अब उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत उसका होना क्या था, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत जो पैसे थे, वो पैसे जो वहाँ पे थे 190 मिलियन पाउंड्स जो थे, बल्कि 190 नहीं थे, 171 थे, मैं बताऊंगा क्यों थे। वो जो पैसे थे वो पाकिस्तान वापस आने थे, ठीक है जी। और पाकिस्तान वापस खाली नहीं आने थे, उस एग्रीमेंट के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाने थे। अच्छा, ये उस एग्रीमेंट का कहने का नतीजा है। FCA है, उनका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, उसके तहत ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तान वापस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने हैं, ठीक है। तो इसका अभी तक कैबिनेट का इसमें कुछ रोल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज रही है। कैबिनेट ने एक काम किया, एनसीए ने रिक्वेस्ट किया हुकूमत पाकिस्तान को कि आप इस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखें,
बस ठीक है। दैट्स इट। कैबिनेट ने सिर्फ उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में डालने के लिए एक फैसला किया, अप्रूव किया कि कॉन्फिडेंशियल है। क्यों? अगर आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे तो फिर आए वहाँ यूके, पैसे क्लेम करे स्टेट ऑफ पाकिस्तान, 5-10 साल केस लड़े और प्रूव करे हमारे पैसे फिर लेके जाए, अदरवाइज ये पाकिस्तान में पैसे नहीं आ रहे। सो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि मुल्क के अंदर पैसा आ जाए, कैबिनेट इसको अप्रूवल दिया। अप्रूवल क्या दिया कि हम इस FCA एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं। लेकिन अब मैं इसकी आपको सबूत देता हूं कि क्यों ये पैसे कैबिनेट के अप्रूवल की वजह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए। उसकी वजह है कैबिनेट ने अप्रूवल दिया 3/12/2019 को, तारीख याद रखना, 3 दिसंबर 2019 को कि हम इसको कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं आपके एग्रीमेंट को। पैसे आते हैं 102 मिलियन पाउंड 29 नवंबर 2019 को, उससे 5 दिन पहले आ जाते। कैबिनेट के अप्रूवल की वजह से नहीं आए। अच्छा, ये यहीं से बात एस्टैब्लिश होती है कि आपके जो पैसे थे वो ऑलरेडी एग्रीमेंट में तय हो चुका था कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है कि वो मलिक रियाज साहब की फैमिली जाने और यूके की क्राइम एजेंसी जाने, उन्होंने खुद सेटल किया कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएं। ठीक है। तो वहां फिर 102 मिलियन ये आया, फिर 3 तारीख को 34 मिलियन आया, फिर मई में दोबारा 2020 में 34 मिलियन आया। वो उनका आपस का एग्रीमेंट था। तो 171 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। फिर काजी फायद ईसा साहब ने 2023 में जजमेंट पास करके वापस सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पैसे वापस भेज दिए वो। अच्छा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट में थे वहाँ पैसे भी कमाए गए, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हुई, पैसे भी कमा लिए। ठीक है। सो हुकूमत को क्या लॉस हुआ? कुछ भी नहीं। इमरान खान ने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं। अब ये कहते हैं जी उसके बदले इमरान खान ने अब वो इल्जाम है अलकादर वाली जगह ट्रस्ट लिया इमरान खान ने। हाँ। वो क्या ट्रस्ट था, ये एक सवाल है। अच्छा, पहली बात है मैं अलकादर समझाता हूँ। क्या अलकादर एक पब्लिक पर्पस ट्रस्ट है जिसको हम चैरिटेबल ट्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब 2 तरह के ट्रस्ट होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट होता है, एक पब्लिक पर्पस ट्रस्ट होता है। पब्लिक पर्पस ट्रस्ट क्या है? एक चैरिटी उसको हम कहते हैं। कोई भी इसमें खाना में है, नमल है, ईदी फाउंडेशन, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके अंदर पूरी दुनिया में लोग डोनेशंस कर सकते। तो जो वो लैंड आई 450 कनाल अलकादिर में, वो डोनेशन आई मलिक रियाज साहब की तरफ से अलकादिर को। ठीक है। अब अलकादिर में इमरान खान की क्या हैसियत है? वो इमरान खान उस यूनिवर्सिटी का मालिक नहीं है। इमरान खान अपनी मर्जी से उसकी टैंकी भी पानी की नहीं बेच सकता। इमरान खान एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी की बड़ी लिमिटेड पावर्स होती है, 1 रुपया उसमें से नहीं ले सकता। बेनिफिशियरी तो वहाँ पे जो पढ़ रहा है स्टूडेंट है वो, या तो इमरान खान ने वो लैंड लेके अपना फार्म हाउस बना दिया होता, अच्छा, इसे एक अपने नाम पे बिलावल हाउस बना दिया होता, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने मलिक रियाज साहब को फायदा दिया। साथ एक और चीज़, ये जो अलकादर की लैंड है, ये इस सारे इंसिडेंट से जो पैसे आए 190 मिलियन 1 साल पहले ही अलकादर को मिल चुकी थी। अच्छा, इसमें एक सवाल बड़ा अहम है अफजल भाई। देखें, ये सारे मामले में 2-3 लोग बड़े अहम थे। शहजाद अकबर साहब वो सारे मामले को देख रहे थे, जुल्फी बुखारी साहब का भी नाम आता है। ये लोगों ने आकर क्यों नहीं गवाह बने, या क्यों नहीं इमरान खान साहब की केस में आके विटनेस बने और अदालत में जाके ये बताते सारी चीज़ें, और फिर वहाँ पे उनका केस जो है आप समझते हैं कि भारी, ये इस हवाले से ज़रा बताएं। जुल्फी बुखारी हो गया और शहजाद अकबर हो गया, देखें इन लोगों को तो स्टेट चेज कर रही है ना। हम नहीं चाहते कि ये लोग अगवा हों, 30 दिन तहखानों में बंद पड़े, उनको मारा पीटा जाए, फिर इनकी झूठी गवाहियाँ आए, तो वो जहाँ भी हैं सेफ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको जो इम्पोर्टेंट इसमें बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें इसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे आपने ये देखना है कि नैब का एक सिंपल सा लॉ है। नैब ये लॉ ये कहता है कि वो शख्स इसमें एक्यूज्ड होगा, सजा होगी उसको जिसने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो। अब इमरान खान साहब ने सारी बातें साइड में भी करते हैं, जिसके अकाउंट में पैसे है वो तो खैर अलग है, डिफेंस एक सिंपल ग्राउंड वैसे बता रहा हूँ कि इमरान खान को उससे 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। ठीक है। अब हाई कोर्ट में जाके इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या इसमें आगे जाके आप बरी होंगे, या आपको लगता है, और कितना टाइम लगेगा? ये टाइम तो मैं नहीं बता सकता। अगर आइडियली देखें तो देखें सस्पेंशन की दरख्वास्त भी है, तो ये तो 1 महीने में। अभी तक चैलेंज क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या मुहरकात? देखें तैयार हो रहा है, सारा कुछ आसान नहीं है। तो 144 पेज की जजमेंट है, जज साहब को दी गई, लिखी हुई, उन्होंने साइन किया। तो मजे की बात है उसके अंदर 2 तरह की अंग्रेजी है, लगता है 2 बंदों ने लिखी है, एक बंदे ने लिखी भी नहीं। ये भी इसमें बड़ी मजे की बात है। और जहाँ तक बात है इसकी, देखिए इसमें अपील अभी फाइल हो जाएगी, इसी वीक में हो जाएगी, देखेंगे, और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ ये केस डिसाइड होने वाला है। और अगर मेरिट पे फैसला हो तो मेरे ख्याल से इसको बल्कि अच्छा, इसमें सबसे बड़ी एक जो मैं चीज़ आपको बताना भूल गया था, इसमें हुकूमत की बदनीति क्या थी। जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था मैं बात कर रहा था, जिसमें लिखा था ये पैसे
वहां से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने हैं। हाँ, उस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को इन्होंने अदालत में पेश नहीं किया, ठीक है। वो हमारे पास नहीं था क्योंकि कैबिनेट उसको कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ था। अगर इतने ही इंटरेस्ट था इनको कि हमने इसमें इंसाफ करना है, तो वो चीज भी सामने लेके कैबिनेट उसका कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म करती, हाँ, सबके और वो जाके प्रोसिक्यूशन को देते, नैब को, नैब कोर्ट में जमा करा दी। वो क्यों नहीं कराया? तो उसमें लिखा हुआ था एनसीए ने ही कहा था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे जाएंगे, इमरान खान की उसकी कैबिनेट ने नहीं कहा। ये इमरान खान, तो अभी हाई कोर्ट में चीजें खुलेंगी, आप समझते हैं? बिल्कुल खुलेंगी। और फिर यूके की एक मलिक रियाज साहब की वीजा रिजेक्शन के केस में अपील फाइल हुई थी यूके की कोर्ट ऑफ अपील में। उसमें जो जजमेंट उन्होंने पास की थी ना, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। ये जजमेंट है यूके कोर्ट ऑफ अपील की, ठीक है। अब उसमें ये इसका नाम है केस का मलिक रियाज एंड फैमिली कोर्ट ऑफ अपील सिविल डिवीजन, ठीक है, ठीक है। ये 26/11/2021 की जजमेंट है। अब इसका पैरा 45 जो है वो क्या कहता है, बड़ा आराम से। द सेटलमेंट वॉज अंडरपिन्ड बाय अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट डेटेड 6/11/2019 मेड बिटवीन एनसीए and Muhammad Ali Riaz. It is identified that the monies which had been subject of the settlement would be paid towards rupees 460 billion Bahria town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan. So वो क्या कह रहा है कि इस जजमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है पैरा 45 में कि ये पैसे जो है ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे। तो इमरान खान और उसकी कैबिनेट कहां से आ गई? आप इल्जाम लगाते हैं उसने भेजे हैं, उसने नहीं भेजे। ये यूके की गवर्नमेंट चाहती थी वहां जाए, और एग्रीमेंट में भी यही तय हुआ कि पैसे जाएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। ये कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट है, उनके हाई कोर्ट से ऊपर जो कोर्ट है उसकी जजमेंट है। ठीक हो गया, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि ना जज साहब ने इसको अप्रिशिएट किया, हाँ, ना डॉक्यूमेंट, लेकिन आप समझते हैं कि हाई कोर्ट में जाके ये आपका मामला मजीद सही से सुना जाएगा और उसमें बड़ी इमरान खान साहब क्या इल्जाम है कि पैसे जो यूके से आने थे आपने स्टेट बैंक में नहीं भेजे, सुप्रीम कोर्ट में भेजे हैं। भाई अग्रीमेंट जो यूके की गवर्नमेंट में और मलिक रियाज साहब में हुआ, वही एग्रीमेंट ही कहता है ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक हो गया, इमरान खान कहां से बीच में आ गया? ये तो अब चीजें हाई कोर्ट में खुलेंगी, और जैसे कि आपका दावा भी है कि बड़ी हो जाएंगी। लास्ट में ये चीज बताइएगा कि 26 को चीफ इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो आपने नाम देने हैं अपोजिशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब जो हैं, कोई नाम सोचे हैं पीटीआई ने अभी कि कौन से 3 नाम होंगे और उनका क्या लायमल होगा, किस तरह नया चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया जाएगा? ये भी जरा लास्ट में क्लियर कर। कानून तो कहता है आर्टिकल 213 कॉन्स्टिट्यूशन का कि पहले तो कोशिश है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर 3 नाम देते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जिसमें 12 लोग बैठते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है गवर्नमेंट की और अपोजिशन की, ठीक है। अगर नहीं एग्रीमेंट होता बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, तो फिर 3 नाम लीडर ऑफ अपोजिशन ने देने, 3 प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएंगे, फिर वहां मेजॉरिटी से डिसाइड। आप लोगों की तैयारी हुई है? सवाल हमारा अभी डिलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन फाइनल नाम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। पहले एक गलती कर चुके हैं, एक शख्स को जिस मुल्क के आइन का मुतनाज़ा काफी हो गया, मुतनाज़ा नहीं सर, वो इस मुल्क के आइन का आर्टिकल 6 का मुजरिम है। वो एक डाकू है सिकंदर सुल्तान राजा, जिसने इस मुल्क के आइन पे डाका मारा, इस मुल्क के इलेक्शन को डाका मार के चोरी करके लोगों के हवाले किया, इन लोगों को हम पे इम्पोज किया। वो तो जब वक्त ठीक आएगा, हालात ठीक आएंगे, तो मेरे ख्याल से ये वाहिद शख्स है जो सिविल साइड पे होगा जिसका आर्टिकल 6 का ट्रायल होगा। आप देख लेना, जब मुल्क में आइन कानून बहाल हुआ, सिकंदर सुल्तान राजा कौमी मुजरिम है और इसका जरूर आर्टिकल 6 का ट्रायल होना चाहिए। ये सबसे नंबर 1 मेन प्लेयर था, पॉन था, जिसको इस्तेमाल किया गया इलेक्शन चोरी करने में, तो इसका तो बनता है ट्रायल आर्टिकल। ठीक हो गया जी। और हम इस वजह से नाम बड़े केयरफुली सोचेंगे। अभी मतलब की तैयारी हो रही है, जो मेरिट वाले लोग हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो और बहादुर हो, ब्रेव हो, किसी का पुतला ना बने, ऐसे लोग, तो हम इस वजह से डेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे अबूज़र सलमान नियाज़ी की। अलकादर केस हो, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, उसके कानूनी तकाजे क्या थे, क्या वजह बनी 14 साल कैद की सज़ा की, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बता रहे थे। और सबसे अहम चीज़ मुज़ाकरात जो है इमरान खान ने ख़त्म कर दी हैं, और मुज़ाकरात ख़त्म करके दोबारा सड़कों पर जो है वो तैयारी है PTI की आने की। आज की वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।